गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर की तस्वीरें हैं और परिवार का रोष इस समय साफ तौर पर दिख रहा है। रात के 9 बजे से पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और अभी तक जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पोस्टमार्टम पूरा हो और परिवार वालों को जो है वो बॉडी सौंप दी जाए। अभी ये जो विजुअल्स में आप देख सकते हैं, जिस व्यक्ति ने कल परिवार के 3 व्यक्तियों को मौत के घाट में उतार दिया, ये जो व्यक्ति इस समय अपना रोष और दुख व्यक्त कर रहा है, इसी के पिताजी, इसी की माताजी और इसी की सिस्टर को जो है मौत के घाट उतार दिया। और ये विल साफ तौर पर देख रहे हैं कि इंतज़ार अभी भी परिवार का लंबा होता नज़र आ रहा है कि कब तक जो है पोस्टमार्टम होगा। और अभी भी ये यही बोल रहे हैं कि अपनी सर्विस की जो वेपन है वो घर पे कैसे लेके आए, कैसे, क्यों नहीं वेपन जमा करवा दिया जाता है अपने डिपार्टमेंट में। पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पर एक दिन मेरा ट्रैक्टर खड़ा मारा है तेज आ उन्हें बढ़िया सावण है केड़ी गल्ला ट्रैक्टर तेज है मैंने ये नहीं पूछया तू ट्रैक्टर आंदा कदू तू चढ़दा कुर्सी ऊपर पूछे नहीं पूछे ड्राइवर चढ़े मैं ट्रैली लेना खाली बैठे मेरा फालिया रोड पर ये बंदा मरिया कोई पाना बच्चे जब माल गया पर ये गुस्सा साफ तौर पर आप देख सकते हैं और ये वीडियो साफ तौर पर देख सकते हैं। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यही मांग कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो। ये अभी आप देखिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं और पोस्टमार्टम होने के बाद जो है अभी वो देखिए, ये उनके बेटे हैं जिनके कल माता पिता और बहन की निर्मम हत्या कर दी गई और अभी शव जो है परिवार को सौंप रहे हैं। और परिवार की लगातार सुबह से ही मांग है कि हम कल रात से 9 बजे से यहाँ पर हैं और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो ये विजुअल साफ तौर पर देखिए, परिवार का गुस्सा जो है इस समय साफ तौर पर दिख रहा है। तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हालांकि ये इस समय जो माहौल है, मीडिया कर्मियों पर भी थोड़ा सा इन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। हम समझ सकते हैं कि मानसिक स्थिति क्या रही होगी, जिस एक ही रात में जो है अपने माता पिता और बहन को जो है खो दिया और रात के 9 बजे से पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरे रिश्तेदार इस जद्दोजहद में है कि कब इनके परिवार को जो पोस्टमार्टम के बाद जो है शव वापस दिए जाएं। दुख का माहौल है। लगभग कल रात 9 बजे से लेकर अभी तक ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। कल जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही नहीं हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ। हालांकि वो व्यक्ति जो है वो इस समय पुलिस की हिरासत में है। परिवार द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, सुबह से प्रदर्शन किया जा रहा है और थक हार कर जो बेटा है, हालांकि जिस व्यक्ति ने ये गोली कांड को अंजाम दिया, उसने अपनी ससुर, अपनी सास, अपनी पत्नी को जो है गोलियों से छलनी कर दिया और उनकी निर्मम हत्या कर दी। उस व्यक्ति के 2 साले, यानी एक लड़का जो भी यहाँ पर गुहार लगा रहा था, वो उस फैमिली का बेटा है, जिसके अब माता पिता नहीं रहे, जिसकी अब बहन नहीं रही, और वो ये कह रहा है कि हमें भी कुछ छोड़ दिया, हम भी मार देते। एक कहावत है, जिस तन बीते वो तन लागे। जिस पर जो बीत रही होती है वही भली भांति तमाम चीज़ें समझ सकता है। लेकिन कल रात 9 बजे से लेकर अभी तक जो है परिवार को एक ही उम्मीद है और उनकी तरफ से एक ही मांग है कि हमें
पोस्टमार्टम करने के बाद जो है हमारी फैमिली के शव जो है वो वापस दिए जाएं। पूरा गांव इनका अलोरा गांव का अगर बात करूं तो फ्लाई मंडाल में पड़ता है और स्वांजना से 1 किलोमीटर पहले ये गांव पड़ता है, जहां से कल हम रात इनके परिवार के जो सदस्य बाकी थे उनके घर के बाहर से आपको रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन अभी दुख और मातम का माहौल है, कुछ उसी तरह का मंजर है जो कल रात को उनके परिवार के घर के बाहर था। तमाम लोग दुखी हैं और दुख का समय है। कल रात से मांग ही की जा रही थी कि पोस्टमार्टम किया जाए और उसके बाद जो है शवों को परिवार को सौंप दिया जाए। प्रदर्शन कल रात से लगातार किया जा रहा है और अभी भी आप देखिए मॉर्चरी की बाहर की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और उनके परिवार के तमाम लोग जो हैं उनका पोस्टमार्टम के बाद जो है वो शव सौंपे जा रहे हैं। घर के 3 लोग जो हैं वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। मातम का माहौल है। हम लोग सिर्फ आप तक न्यूज़ पहुंचा सकते हैं, जो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, लेकिन जो दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूट पड़ा है, जो इन पर बीत रही है, शायद ही कोई और वो दुख बयां कर पा रहा होगा या समझ पा रहा होगा जो इन पर बीती है। एक बार दोबारा से बता दूं, जिस व्यक्ति ने इस हत्याकांड को, गोलीकांड को अंजाम दिया है वो इंडियन रिजर्व पुलिस का एक कांस्टेबल है, जिसकी प्रमोशन होती है। गजनसू मड़ का रहने वाला है और वो मिठाई लेकर अपने ससुराल जाता है और कहता है कि मेरी प्रमोशन हो गई है, आज खुशियाँ बांटेंगे। और उसके बाद एक के बाद एक फायर निकलते हैं और सबसे पहले ससुर, फिर सास और फिर अपनी पत्नी को वो गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर देता है। और उसके बाद कल रात से लेकर अभी तक पूरा परिवार यहाँ पर दुख और शोक में डूबा है और लगातार मांग यही की जा रही थी कल रात से लेकर अभी तक की पोस्टमार्टम होने के बाद जो है परिवार को जो है वो शव सौंप दिए जाएं। हालांकि समय इस समय लगभग कल रात के 9 बजे से तो ये तस्वीरें आप देख सकते हो 3:21 हो चुके हैं और परिवार कल रात 9 बजे से यहाँ पर है। आखिरकार इनकी एक ही मांग थी, पोस्टमार्टम में देरी क्यों हुई। कभी कहा जाता है कि टीम गठित होनी है, टीम बैठेगी, क्योंकि हमने पहले ही कहा इन पर क्या बीत रही है ये यही जाने। इस समय पर जो दुखों का पहाड़ है, बहुत सी ऑफिशियल चीज़ें होती हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, किस तरीके से हमने क्या करना है, कितना समय लगना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो भी हो रहा है, हालांकि हम कोशिश करेंगे किसी से बात करने की भी, तो अभी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर परिवार के कुछ और भी लोग हैं। कल रात के 9 बजे से लेकर अभी तक इनका एक ही मांग थी कि पोस्टमार्टम किया जाए। इनको, इनके परिवार के जो हैं सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो पोस्टमार्टम के बाद इनको हैंड ओवर किए जाएं। जो कुछ भी घटा वो अच्छा नहीं घटा, लेकिन जिन पर बीत रही है ये दुख वही जानते हैं। कल रात से 9 बजे से लेकर अभी तक लंबा इंतज़ार हो गया पोस्टमार्टम को लेकर। जो है पोस्टमार्टम के बाद इनके परिवार के जो सदस्य अब नहीं रहे, इनको हैंड ओवर करना था। सुबह से प्रदर्शन हुए, सुबह से बातें हुई, लेकिन बहुत समय लग गया। 3:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है। हर एक व्यक्ति इस समय दुखी है, आंखें नम हैं और
बहुत सी चीज़ें होती हैं। हालांकि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपना कुछ फ़र्ज़ बनता है। उनका जो प्रोसीजर रहता है उसमें समय लगता है। जब पोस्टमार्टम किया जाता है, टीम गठित होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो, एक परिवार जो हंसता खेलता परिवार, वहाँ कुछ ही मिनटों में उनकी खुशियाँ मातम में बदल जाएं, तो जाहिर सी बात है इस तरह की प्रतिक्रिया जो है देखने को मिलती है। और इस समय गुस्सा भी इनका जायज़ है अपनी तरफ से। और जो कुछ भी हुआ, कल रात के 9 बजे से लेकर तमाम परिवार वाले, मोहल्ले वाले सदमे में हैं, दुख में हैं। सब कुछ दुख का माहौल है और इस दुख की घड़ी में हम भी इनके साथ खड़े हैं। लेकिन कल देर रात क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पारिवारिक मामला होगा। लेकिन एक दुखद खबर यह है कि 3 व्यक्तियों ने अपनी जान खो दी है। इस पे जो भी अपडेट होगा हम अब तक साझा करेंगे। जुड़े वॉइसेस के साथ राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए। तस्वीरें आप मोर्चे की भारत की देख सकते हैं। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। परिवार इस समय दुख में है, शोक में है। हम यही दुआ करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जुड़ रही आप वॉइसेस के साथ, जो भी अपडेट इसमें आगे आएगा आप तक पहुंचाएंगे। शाम जी के साथ राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए।